हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की अपनी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्रोजेक्टाइल सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा लेक्चर जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और वो है प्रोजेक्टाइल ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल के बिहेवियर को किस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए वो हम करेंगे। इसका इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अभी तक आप जितने भी प्रोजेक्टाइल्स पढ़ते आए हैं उनको आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग एज्यूम करके लॉन्च किया है, राइट? ऐसे लॉन्च किया है, थीटा एंगल पे मान लीजिए आपने लॉन्च कर दिया ये वाला पॉइंट पे, ये, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होती थी जिसके दो कंपोनेंट होते थे, एक u sin थीटा होता था और एक ये वाला ऊपर वाला u sin थीटा होता था, और ये इस तरफ u cos थीटा होता था। ठीक है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ था तो आपका जो एक्सेलरेशन था वो g की तरफ माइनस g था। हॉरिजॉन्टल साइड पे कोई फोर्स नहीं लगता था तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल साइड पे ax जो है वो 0 होता था, ay जो है वो माइनस g के बराबर होता था। ठीक है, ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। अब दोस्तों अगर इसी सिनेरियो को यहां से घुमा के थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए, मतलब एक प्लेन पे ऐसे कर दिया जाए, ज्यादा ही हो गया, जैसे एक इस प्लेन पे आपका हॉरिजॉन्टल ये है, मान लीजिए इस प्लेन को हमने अल्फा एंगल से ऊपर कर दिया और यहां से प्रोजेक्टाइल को अब लॉन्च कर रहे हैं हम ऐसे। ठीक है, अब आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च किया और किस एंगल पे लॉन्च किया? मान लीजिए आपका जो लॉन्च एंगल है वो बीटा है। बीटा कौन सा एंगल है? ये इस प्लेन, अब ये प्लेन को आपने ऐसे शिफ्ट कर दिया है, ये जो प्लेन था जो आपका पहले लॉन्च वाला प्लेन, आपने इसको अब ऐसे उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो अल्फा आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, ऐसे पहाड़ है, पहाड़ पे आपने यहां तक पहुंचा और फिर वहां से प्रोजेक्टाइल ऐसे लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, वो वाला केस है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस केस में ये जो मैक्सिमम हाइट है ये वाली, ये क्या होगी? आपसे ये पूछा जा सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, देखिए अब थोड़ी सी इंक्लाइंड होने की वजह से कहानी डिफरेंट होगी जो कि हम आगे बात करेंगे। ये जो रेंज है ये रेंज क्या है? और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब ये हिट कर रहा है यहाँ पे इस जगह पे, इस वाले पॉइंट पे जब ये हिट कर रहा है उस केस में इसकी वेलोसिटी क्या है? ठीक है, और उसको लेके ढेर सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। यहां तक हम क्लियर हैं? ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं इसी वाले प्रोजेक्टाइल को समझने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन करिए अगर ये प्रोजेक्टाइल यहां से लॉन्च हुआ है और ये एक पॉइंट है, ठीक, ये एक पॉइंट है, यहां पर प्रोजेक्टाइल पहुंचा है, मैं इस तरफ या यहीं पे करता हूं, इस वाले पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी केस क्या क्या होगी? या एक्सेलरेशन कौन कौन से होंगे उसको थोड़ा सा एनालाइज किया जाए तो कैसे करेंगे? देखिए जब आपने इसको लॉन्च किया है, ठीक, ऐसे, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के। मान लीजिए आपने u वेलोसिटी से लॉन्च किया इस वाले पॉइंट से, तो कौन कौन से वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे? एक तो इसी डायरेक्शन में लगने वाला और इसके इसी प्लेन में लगने वाला, इस वाले प्लेन में लगने वाला u cos बीटा होगा, ये वाला u cos बीटा होगा ना। मान लीजिए आप जब लॉन्च करते थे ये थीटा पर लॉन्च करते थे तो एक वेलोसिटी ऊपर इसके परपेंडिकुलर साइड u sin थीटा होती थी और हॉरिजॉन्टली u cos थीटा होती थी। वही केस अब इधर है। इस केस में हम ये कह रहे हैं कि जब आपने लॉन्च किया ऐसे तो एक वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो जो इस प्लेन में, अब ये एंगल बीटा है,
और दूसरा जो कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, और वो क्या होगा, वो होगा u साइन बीटा, u cos बीटा और u साइन बीटा। यहां तक समझ में आया? आपने इसकी इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट जो x इसके इस वाले एक्सिस के अलोंग, ये वाला जो एक्सिस है ऊपर की तरफ जा रहा है, इस एक्सिस के अलोंग u cos बीटा, वेक्टर कोई भी वेक्टर होगा ऐसे, वो थीटा जब होगा तो उसका एक कंपोनेंट u cos थीटा हो गया, और ऊपर वाला परपेंडिकुलर जो होता है वो u sin थीटा होता है। वही हुआ यहाँ पे, आपने इनिशियल वेलोसिटी दो कंपोनेंट की, u cos बीटा और u sin बीटा। यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब इसी के इस वाले पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन या कौन कौन सा एक्सेलरेशन हो रहा होगा वहां पे इस वाले पॉइंट पे, उसे थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखिए, आपका अगर G जो है वो नीचे की तरफ ऐसे लग रहा है, मैं बाकी सारी चीजें एलिमेंट्स को रब करता हूं, जैसे आपका उस वाले पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है ऐसे, ठीक? ये एंगल आपका अल्फा था, ये एंगल बीटा था, नीचे की तरफ लग रहा है। तो और नॉर्मल किधर बन रहा है? ऐसे बन रहा है। नॉर्मल तो यही है ना, इस प्लेन पे, इस प्लेन पे इसका 90 डिग्री क्या होगा, ये होगा, ठीक? तो यहां पे क्या एंगल बन रहा हो ताकि मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकूं। ये जो नीचे G लग रहा है, इस G के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट जो इस प्लेन के पैरेलल है। तो अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये 90 डिग्री है इस प्लेन में, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स G यहाँ पे या एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ लग रहा है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा विच इज दिस वन, और एक कंपोनेंट इसके पैरेलल होगा विच इज दिस वन, ये वाला। और जो ये वाला कंपोनेंट जो नीचे की तरफ होगा ये क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये हो जाएगा G cos अल्फा, जो नीचे की तरफ लग रहा है ये वाला कंपोनेंट, ये क्योंकि अल्फा है ना जो उसी साइड वाला है, तो cos अल्फा हो गया G cos अल्फा, और इस तरफ जो लग रहा है वो हो जाएगा G sin अल्फा। देखिए अब हमने किया क्या, जैसे पिछले वाले केसेस में हमारी जो भी वेलोसिटी होती थी उस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट निकालते थे, साइन बीटा ऊपर की तरफ वर्टिकल साइड पे और हॉरिजॉन्टल पे u cos बीटा, u cos थीटा में निकालते थे। वही हमने किया, यहां से जो इनिशियल वेलोसिटी उसके दो कंपोनेंट निकाले, u cos अल्फा इस तरफ, u cos बीटा सॉरी। तो हमने जब अब इसी वाले पॉइंट पे जो भी अपने वेरिएबल्स हैं उनको अगर प्लॉट किया जाए, ये वाला जो प्लेन है अगर हम इसी प्लेन को उठा के वापस सीधा कर दें, ऐसे स्ट्रेट कर दें, तो उस केस में हमारा एक वेरिएबल जो x डायरेक्शन में लग रहा है वो क्या था, u। इस डायरेक्शन में लगने वाला वेरिएबल क्या था, u cos बीटा। आपने वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इसके अलोंग लगाया वो u cos बीटा था, जो परपेंडिकुलर है वो है u sin बीटा ऊपर की तरफ, u sin बीटा इसके। अब एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक G का वो वाला कंपोनेंट जो नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब माइनस G cos अल्फा, नीचे की तरफ है, मतलब माइनस मैंने लगा दिया है तो नीचे की तरफ है, माइनस साइन से डिनोट कर देते हैं। और एक कंपोनेंट है जो इसके मोशन के अपोजिट है, इस तरफ एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर है विच इज माइनस G sin अल्फा। माइनस यहां पे लगा रहा हूं सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, पीछे की तरफ है तो माइनस G sin अल्फा देखिए, और माइनस G cos अल्फा। मतलब इस वाले पॉइंट पे लगने वाले चार कंपोनेंट हैं, कौन कौन से,
कंपोनेंट का मतलब उन वेरिएबल्स को मैं डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो यू साइन बीटा ऊपर, यू कॉस बीटा एक्स डायरेक्शन में, नीचे माइनस वाई डायरेक्शन में माइनस जी कॉस अल्फा है, और माइनस एक्स डायरेक्शन में जी साइन अल्फा है। यहां समझ में आ गया है? ये हमने इसलिए किया क्योंकि अब हम इसके हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज को इन्हीं वेरिएबल्स को यूज करके कैलकुलेशन करने वाला है। तो आपने क्या किया, ये जो प्लेन था इस प्लेन को अब वापस टिल्ट कर दिया सीधे। कैसे? ऐसे ऐसे टिल्ट कर दिया, ऐसे आपका प्लेन टिल्ट हो गया, और आपका जो इनिशियल वेलोसिटी था, ये लॉन्च ऑफ एंगल बीटा है, ठीक है, यू के कंपोनेंट हो गए, और अब ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। बस ये अंतर आ गया कि पिछले वाले केस में नीचे की तरफ जो हमारा, पिछले वाले केस में जो ए वाई था वो माइनस जी था, और ए एक्स जो था वो 0 था। इस केस में ए वाई जो है वो जी कॉस अल्फा हो गया नीचे की तरफ, और एक्स तरफ भी एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ गया। समझ में आया? भी एक एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है, विच इज माइनस जी साइन अल्फा। यहां तक आगे क्लियर 100%? अगर यहां पे हम क्लियर है तो अब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर। क्वेश्चंस को सॉल्व करना मतलब कि हाइट, रेंज वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इस सेक्शन को रब कर रहा हूं क्योंकि फाइनली इसका जो एक्सट्रापोलेशन है वो ये है, ठीक है, और मैं ये नीचे वाले भी एलिमेंट्स को रब कर। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हाइट और टाइम निकालते थे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल्स में, पिछले वाले लेक्चर्स में आपने हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज जैसे निकाला था, सेम वही अब हम अप्लाई कर देंगे इस वाले फॉर्मेट में। बस अंतर ये हो गया हमारे पास कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स जो थे पहले वो अब वैरी करने वाले हैं। वो है माइनस जी कॉस अल्फा, माइनस जी साइन अल्फा पीछे की तरफ, यू कॉस बीटा एंड यू साइन बीटा। यहां तक हम क्लियर है? तो देखिए वाई एक्सिस में मान लीजिए ये इसका मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट कौन सी है? जब हम स्लोप ऐसे बना रहे हैं और ये ऐसे जा रहा है स्लोप पे, तो ये वाली हाइट है। ध्यान रखना दोस्तों, ये वाली हाइट है, ठीक। तो अगर अब हम पहले इसके मोशन को वाई एक्सिस में एनालाइज कर लेते हैं, तो हम जानते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, राइट। अब वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल एक्सिस में, ये जहां से शुरू हुआ ऊपर गया और फिर घूम के वहीं नीचे चला गया यहाँ पे। तो इसका हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है कि वर्टिकल एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। तो एस वाई और वाई साइड पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वाई एक्सिस में ही इसके मोशन को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये कंपोनेंट तो 0 है, ऊपर गया, ऊपर जाकर नीचे चला है, ठीक। तो 0, यू वाई क्या है? यू वाई यू साइन बीटा, ऊपर की तरफ यू साइन बीटा इनटू टाइम प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन कितना है इसका? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और इस बार है माइनस जी कॉस अल्फा इनटू टी स्क्वायर। यहां से आप सॉल्व कर देंगे, एक टी यहां से कट जाएगा, टी इज इक्वल टू, ये इस तरफ मैं लेके आ रहा हूं, 2u साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? आप सॉल्व करेंगे, ये 2 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो 2u साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, व्हिच इज एनालॉजिकली स्पीकिंग, जब हम लोगों ने नॉर्मल केसेस में डिराइव किया था, इंक्लाइंड प्लेन पे नहीं किया था, तो उस समय क्या था? 2u साइन थीटा बाई जी, जहां पे थीटा अब है रिप्लेस हो गया बीटा से, तो साइन बीटा हो गया, और जी का वैल्यू नीचे की तरफ, पहले वाले केस में नीचे जी लग रहा था, इस केस में नीचे जी कॉस अल्फा लग रहा है, जी कॉस अल्फा यहाँ पे रिप्लेस हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका निकल के आ गया 2u साइन बीटा बाई जी कॉस अल्फा। यहां तक आपको समझ में आया?
एक्सेलेंट। अगर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आया है तो अब हम क्या निकाल लेंगे, हाइट, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, मैक्सिमम हाइट हम निकाल लेते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ये वाला फॉर्मूला। अब वर्टिकल साइड पे ही जहां पे इस वाले पॉइंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे जीरो होती है। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जब हम लॉन्च करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता है, तो यहाँ पे इसको जीरो करते हैं, वी बाई विच इज नथिंग एल्स बट हाइट h, s की जगह जो है वो h है। दिख रहा है आप लोगों को ये? तो ये वैल्यू तो हमारी जीरो है, तो अब क्या बचा, uy स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ay, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है वो g cos अल्फा इनटू h, और ये माइनस है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दूसरी तरफ गया। uy की वैल्यू क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2g cos अल्फा इज इक्वल टू h। दिख रहा ना? हाँ, अब देखिए आपने क्या किया, आपकी इस वाले पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी, हम लोगों ने पिछले सारे लेक्चर्स में यही डिस्कशन किया कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो है, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो ये वाले कंपोनेंट है वो जीरो हो गया है, और आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उस समय, ui व्हिच इज u sin बीटा का स्क्वायर, u स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा, आपने किससे डिवाइड कर दिया, ये इस तरफ जब जाएगा तो -2ay हो चुका रहेगा, तो -2 एक्सेलरेशन जो y डायरेक्शन में लग रहा है वो g cos अल्फा लग रहा है, और हाइट h। अब एनालॉजिकली स्पीकिंग क्या होता था नॉर्मल केस में, उस केस में होता था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, हाइट क्या थी, मैक्सिमम हाइट क्या थी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, यहाँ पे थीटा इज रिप्लेस्ड बाय बीटा, तो बीटा हो गया, और नीचे वाला g इज रिप्लेस्ड बाय g cos अल्फा, तो नीचे हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा बाय 2g cos अल्फा। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ये कौन सी हाइट है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जब आप इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे जब लॉन्च कर रहे हैं तो ये वाली जो हाइट है, दिस इज द हाइट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन पे ये वाली हाइट जो है वो ये है, ठीक, यहां तक आप क्लियर है। तो आपने क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन के मोशन को उसके चार जो भी वेरिएबल्स उस पे लग रहा है, चाहे वो वेलोसिटी के वेरिएबल हुए चाहे एक्सेलरेशन के वेरिएबल्स हुए, उनको आपने प्लॉट किया इस तरीके से, और फाइनली आपने निकाल दिया हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। अब निकालते हैं कि इसका रेंज क्या होगा, इसने कितनी दूरी तय की है, मतलब ये वाले इंक्लाइंड प्लेन पे ये कितनी दूरी तय कर रहा है, रेंज, वो हमें निकालना है। तो वो भी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, विच इज, मैं यहां लिख रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट, इन सबको रब कर रहा हूं, t is equal to 2u sin beta divided by g cos अल्फा, ठीक है। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। हाइट ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे स्पेस जरूर ज्यादा लगेगी इसलिए मैं उसे नहीं नोट कर रहा हूँ रेंज कैलकुलेट करने के लिए। तो आप लोग पॉज करके, हाइट ऑफ फ्लाइट तो ये है मैक्सिमम हाइट, सॉरी जो मैक्सिमम हाइट है, हाइट ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो ये है। अब चलते हैं रेंज को कैलकुलेट करने के लिए। रेंज हम कैसे कैलकुलेट करते थे, हम रेंज पहले कैलकुलेट करते थे हॉरिजॉन्टल साइड पे जो वेलोसिटी है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दे फॉर्मूला। अब पिछले केसेस में क्या होता था कि आपका कोई एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं हुआ करता था, हॉरिजॉन्टली नहीं हुआ करता था, लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है पीछे की तरफ, g sin अल्फा, देख रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए x एक्सिस में,
ठीक, विच इज नथिंग एल्स, ये आपका रेंज जो है ये हो जाएगा ux, ux क्या है, u डायरेक्शन में, u cos बीटा, टाइम क्या है आपका, वो है 2u sin बीटा बाई g cos अल्फा प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है आपका, ये एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है नेगेटिव, माइनस, देखिए इस तरफ वाले मोशन में, हॉरिजॉन्टल वाले मोशन में जो एक्सेलरेशन आपका पीछे की तरफ लग रहा है वो ये है माइनस जी साइन अल्फा इनटू टाइम ऑफ लाइट क्या है, टाइम ऑफ लाइट आपका ये है 2u साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ये फिगर बना लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, मैंने उसे थोड़ा सा प्रॉपरली अलाइन कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये रेंज का टी का वैल्यू पुट कर दिया। अब आप देखिए क्या करेंगे, हम इसे 2u sin बीटा अपॉन g cos अल्फा था, तो u स्क्वायर, ये वाला जो u है ये इधर हो गया, इंटू 2 cos बीटा sin बीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा माइनस g sin अल्फा बाई 2 इंटू 4 u स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा अपॉन g स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब एक g से ये g कट गया, ये हो गया, ये u स्क्वायर में उठा के यहां आगे कर दे रहा हूं, तो ये g जो हट गया था इसकी जगह अब u स्क्वायर यहां हो गया आगे, ये 4 जो था ये हो गया 2 साइन स्क्वायर बीटा। 2 साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस कॉस 2 बीटा। आप सॉल्व करिएगा, 2 साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 बीटा। सिंपल सा है, कॉस बीटा है, आप सोचिए क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी, वहां से आप ओपन करिए, cos 2 बीटा है, तो कैसे आप करेंगे, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली आप देखिए 2 cos बीटा और sin बीटा क्या होगा, sin 2 बीटा होगा, sin a प्लस b क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये हो जाएगा sin 2 बीटा। समझ में आया, ये 2 हट गया था तो इसको हटा देते हैं, ये g स्क्वायर हट गया था तो g यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए ये सारा सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, अब हम इसमें से g cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लें यहां से और u स्क्वायर कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, बचेगा sin 2 बीटा, ये cos अल्फा, ये वाला cos अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा cos sin अल्फा cos 2 बीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए sin 2 बीटा cos अल्फा sin अल्फा cos 2 बीटा क्या है, ये sin a प्लस b, तो मैं इसको रब कर रहा हूं इन दोनों टर्म को यहां से, और ये हो गया sin अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस sin अल्फा, और ये 0। इसका मतलब रेंज का ये फॉर्मूला हो गया, रेंज का ये फॉर्मूला हो गया, जिसे याद करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें याद नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमें ये चीज याद नहीं करनी है। लेकिन इसका एक एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं
जो कि हमें बताएगा कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आर मैक्स, तो हम कैसे कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को यूज करके। सोचिए, मैं इस वाले सेक्शन को रब करता हूं। अगर आर मैक्स कैसे, क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है आर मैक्स की, या आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आर की मैक्सिमम वैल्यू इस फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा प्लस 2b माइनस साइन अल्फा है। तो इसमें से आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आर की मैक्सिमम वैल्यू तब हो जाएगी जब ये अल्फा प्लस 2 बीटा वाला जो कंपोनेंट है, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ये 1 हो जाए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। तो अल्फा प्लस 2 बीटा का अगर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाए, इसका मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाए, या 2 बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा हो जाए, तो हमें आर मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसी चीज को उठा के इस वाले इक्वेशन में यूज कर दिया, तो आर मैक्स का जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा के वैल्यू मैं यहां से रख रहा हूं, तो पाई बाई 2 माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, आप इसे रखिए जी स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये आर मैक्स की वैल्यू हो गई है। यहां तक आप लोग क्लियर है? अब देखिए, cos स्क्वायर बाय अल्फा मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं इस cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर रहा हूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा से। थीटा का मतलब वैल्यू मतलब अल्फा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा। आप ये और ये कट कर दीजिए, आर मैक्स का वैल्यू हो गया यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा। इस फॉर्मूले को आप चाहें तो याद कर लीजिए। आर मैक्स का जो वैल्यू है यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा। ये किस केस में है? जब ये हमारा प्लेन इस तरीके से है, ऊपर स्लोपिंग है, और फिर आपने लॉन्च किया है। यहां तक आप क्लियर है? हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल के जितने भी वेरिएबल्स थे उनको एक्स एंड वाई एक्सिस में प्लॉट किया, हाइट निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, रेंज का फॉर्मूला किया, उसको डिराइव किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर डिराइव करिए अपनी कॉपी में, और फिर वहां से डिराइव करने के बाद आपने ये वाला कंपोनेंट जिसमें से बीटा को एलिमिनेट कर दिया है, एलिमिनेट करके आर मैक्स का वैल्यू निकाला। यहां तक हम क्लियर है? आगे बढ़े, इसी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर दें दोस्तों। देखिए, अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बनाई जा सकती है, और वो ये पूछा जा सकता है कि आप अल्फा और बीटा के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन निकालिए, या आपने प्रोजेक्टाइल को कुछ ऐसा लॉन्च किया है कि जब वो लैंड कर रहा है तो लैंड करते समय वो वर्टिकली लैंड कर रहा है। जब आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसा लॉन्च किया है कि वो जाके जब गिर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वो 90 डिग्री पे गिर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब वो हिट कर रहा है नीचे, उस समय उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कुछ नहीं है। समझे आप क्वेश्चन की? नहीं समझ रहा है? रुकिए एक मिनट बस दीजिए, मेरा ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन पे जब भी आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, ऐसे लॉन्च किया है, ये जब जाके हिट कर रहा है, ऐसे हिट कर रहा है, तो जब हिट कर रहा है तो उसका एक वी वाई
जब ये हिट कर रहा है ऐसे, तो Vy कंपोनेंट तो है इसका, कुछ है, लेकिन Vx कंपोनेंट जो है वो 0 है। गया जाके धड़ाम से ऐसे गिरा, उसका Vx कंपोनेंट 0 है। पहले जब भी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते थे तो उस केस में Vx हमारा 0 कभी नहीं होता था। इस केस में Vx हमारा 0 हो सकता है। क्यों? इसलिए हो सकता है, ये आपका अल्फा था, ये मान लीजिए बीटा था, लॉन्च ऑफ एंगल जो है ये बीटा था, ठीक है। और हमने ये भी देखा था वेरिएबल्स को जब ब्रेक किया था, तो ये u cos बीटा, u sin बीटा, u cos बीटा, एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट नीचे की तरफ था वो g cos अल्फा, इस तरफ g sin अल्फा था। देखो दोस्तों, आप लोग एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट जो नेगेटिव साइड पे है, पीछे की तरफ है, बॉडी ऐसे जा रही थी, ये हमें हमारे एक फाइनल वेलोसिटी को 0 कर सकता है। इसका मतलब जब हम ये राइट करेंगे Vx, तो Ux तो है उसका वैल्यू, प्लस AT वाला फॉर्मूला जो होता है, अब ये टर्म नेगेटिव है, माइनस जी साइन अल्फा, उल्टे डायरेक्शन में, मतलब देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो आपके Ux को, विच इज u cos बीटा, को 0 कर दे, फाइनल वाले को। किस केस में हो जाएगा? जब मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू हो जाएगा u cos बीटा अपॉन g sin अल्फा। अगर कहने का मतलब ये है, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू ये नहीं हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कि जब इस केस में वो हिट कर रहा है, तो फाइनल अगर Vx कंपोनेंट 0 है तो वो इतना टाइम लग रहा है, टाइम ऑफ द फ्लाइट, उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करें, हम ये भी जानते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिराइव किया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin बीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा। अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, ये हमारा इक्वेशन 1 था। इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हमारा जाके यहाँ पे हिट कर रहा है। जिस समय ये हिट कर रहा है उस समय Vx का कंपोनेंट 0 हो रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा ये निकल रहा है। दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट को आप इक्वेट कर दीजिए, दोनों को बैलेंस कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? u cos बीटा डिवाइडेड बाय g sin अल्फा, ये इक्वल है 2u sin बीटा बाय g cos अल्फा। g कट गया, u कट गया, यहां से क्या निकल गया है? cos बीटा के नीचे sin बीटा आ जा रहा है, तो cot बीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। tan अल्फा का जो वैल्यू है वो 1/2 cot बीटा है। अल्फा और बीटा के बीच में ये रिलेशन है जब हमारा प्रोजेक्टाइल जाके वर्टिकली लैंड कर रहा है। वर्टिकली मतलब उस समय उसका x कंपोनेंट 0 है, उस समय उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 है। x कंपोनेंट 0 हो सकता है दोस्तों माइनस g sin अल्फा, उल्टे डायरेक्शन में g sin अल्फा लग रहा है, जो कि हमारे x कंपोनेंट को 0 कर सकता है। ठीक है, यहां तक हम क्लियर है? तो आगे बढ़े, आगे सॉल्व किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज में थोड़ा सा जिसमें मुझे अपना स्किल डेवलप करना है, वो है ब्लैकबोर्ड का स्पेस यूटिलाइजेशन और डस्टर का, या इसको रब करने का टाइम जो मैं लेता हूं थोड़ा सा वो ज्यादा लेता हूं। ठीक है, चलिए अब क्या है, आपका इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, ठीक है, अल्फा और यहां से सॉरी आपने एक प्रोजेक्टाइल ऐसे लॉन्च कर दिया। हाँ, ये सही डायग्राम है थोड़ा, ठीक है। ये डायग्राम क्यों सही है इसके क्वेश्चन में आपको कराऊंगा बाद में आगे। ये मान लीजिए मैक्सिमम हाइट, ठीक, और इस बार आपने लॉन्च किया बीटा, यहां से अल्फा आपका ये, हाँ ठीक है सर।
तो कैसे किया जाए? बड़ा सिंपल तरीका है सर। इनिशियल वेलोसिटी u थी, u cos बीटा u sin बीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां पे अगर आप सेम कॉन्सेप्ट g इस तरीके से नीचे लेते हैं, ग्रेविटी, ठीक, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये एंगल लाइन अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये 90 है तो ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 है तो ये अल्फा। यहां तक आप क्लियर है सर? यहां तक अगर आप क्लियर हैं तो एक्चुअली मैं रेड और ब्लैक में कंफ्यूज हो जा रहा हूं। तो ये अगर है तो अब देखिए g के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ विच इज नथिंग एल्स बट g cos अल्फा, ये वाला जो कंपोनेंट है नीचे की तरफ आ रहा है, अल्फा एंगल है ना, ये एंगल अल्फा है तो g नीचे की तरफ है तो ये g cos अल्फा इस डायरेक्शन में हो गया और इस डायरेक्शन में g sin अल्फा। दोस्तों इस बार में थोड़ा सा एक चेंज हुआ है, वो है g sin अल्फा का डायरेक्शन इस तरफ हो गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अल्फा ये था, ये वाला एंगल था, तो इस बार g अल्फा ये हुआ तो g cos अल्फा नीचे और g sin अल्फा इस तरफ। इसको अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूं वेरिएबल्स को, इस प्लेन को उठा के सीधा कर दिया जाए तो जो वेलोसिटी के कंपोनेंट थे वो था u sin बीटा, u cos बीटा, g cos अल्फा नीचे की तरफ, और पिछले वाले केस में पीछे की तरफ था, इस वाले केस में g sin अल्फा इसके मोशन की तरफ ही तो है, ये g sin अल्फा इस डायरेक्शन में 90 डिग्री ये था, इसका ये नीचे आ रहा था 90 डिग्री, तो g sin अल्फा ये, तो g sin अल्फा इस बार इधर है। देखिए पीछे वाले केस में हमारा एक जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था vx is equal to 0, 90 डिग्री पे लैंड कर रहा था। इस केस में 0 नहीं होगा, vx का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीछे वाले केस में vx जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तो क्या किया था, ux प्लस 80 किया था, 80 उस केस में माइनस g sin अल्फा था। इस केस में कभी भी vx का वैल्यू, ux तो हमारा बना ही है u cos बीटा, प्लस ये जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा पॉजिटिव साइड पे है, g sin अल्फा इनटू t, और इसीलिए इस केस में प्रोजेक्टाइल को जब आप लॉन्च करेंगे तो वो 90 डिग्री हिट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपने किसी ने आपसे पूछ दिया क्वेश्चन कि डाउनवर्ड स्लोपिंग इंक्लाइंड प्लेन पे अगर आपने लॉन्च किया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। वो कभी 90 डिग्री पे हिट, आप अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालिए जिसमें वो 90 डिग्री पे हिट करे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी वो केस बनेगा ही नहीं। ठीक है, वो केस बनेगा ही नहीं क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। यहां तक हम क्लियर है? यहां तक हम क्लियर है? इसमें भी हम कैसे निकालेंगे अपना हाइट, रेंज, सेम अप्रोच फॉलो करेंगे जो पीछे वाले केसेस में फॉलो करते थे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वर्टिकली, अब हमने क्या किया, इसको नीचे ऐसे कर देंगे, वर्टिक ऐसे हो गया केस, ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस पे आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0 करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम आएगा। फिर मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट भी सेम आएगा क्योंकि उस केस में जो हाईएस्ट पॉइंट है सेम, आप वो
वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस जो है हमारा मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट है विच इज दिस वन, ये वाला फ्लाइट, और u हमारा सेम रहने वाला है इस केस में भी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माइनस जी एक्स जी कॉस अल्फा। रेंज इस केस में डिफरेंट आ जाएगा इस केस में रेंज जो है क्यों डिफरेंट आ जाएगा दोस्तों, रेंज हमारा इसलिए डिफरेंट आ जाएगा क्योंकि पिछले वाले केस में जी साइन अल्फा पीछे की तरफ आ रहा था, पिछले वाले केस में जी साइन अल्फा जो है, इस वाले केस में दोस्तों रेंज अपना डिफरेंट आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा क्यों डिफरेंट आएगा, क्योंकि जी साइन अल्फा जो है वो पिछले वाले केस में पीछे की तरफ लग रहा था, इस वाले केस में वो हॉरिजॉन्टल मोशन के अलोंग लग रहा है। तो अलोंग लगने में जो हम लोगों ने फॉर्मूला जिस तरीके से डिराइव किया था आप डिराइव कर लीजिएगा। मैक्सिमम रेंज वंस अगेन, जैसे पिछले वाले केस में हमारा मैक्सिमम रेंज क्या आया था, आर मैक्स, ऐसे वाले केस में क्या था, जी स्क्वायर अपॉन यू 1 प्लस साइन थीटा था, साइन अल्फा था, मतलब ये वाला जो एंगल था। तो इस केस में, इस वाले केस में जब आप डिराइव करके और फिर से वही वैल्यू निकालेंगे इस तरीके के पेन पे, तो वो आएगा जी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है सर, तो ये आप लोगों का आ जाएगा दोस्तों, आप लोग निकाल लीजिएगा। पहले वाले केस में आर मैक्स की वैल्यू जी स्क्वायर अपॉन यू 1 प्लस साइन अल्फा आई थी। इस केस में भी आप रेंज का फॉर्मूला जैसे हॉरिजॉन्टली आप कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल s इज इक्वल टू विच इज नथिंग एल्स बट रेंज, वो हो जाएगा u cos बीटा इंटू t का वैल्यू आपने निकाला ही था, प्लस हाफ g का वैल्यू इस बार g sin अल्फा। इस केस में ये नेगेटिव नहीं होगा और t स्क्वायर, और t स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, उसमें से फिर अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकाल के जब आप इक्वेशन में रखेंगे तो उसका वैल्यू आएगा g स्क्वायर अपॉन u 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, तो देखिए यहां तक तो हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की, पहले हम लोगों ने चर्चा की ऊपर की तरफ प्लेन जा रहा है इंक्लाइंड प्लेन, तो उस केस में हमने सारे इक्वेशंस निकाले, रेंज का फॉर्मूला निकाला, मैक्सिमम रेंज को सॉल्व किया। उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसा कि ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे पॉसिबिलिटी है कि हमने पत्थर को ऐसे मारा ऊपर की तरफ और जाके वो ऐसे जाके सीधे वर्टिकली हिट कर दिया। वर्टिकल हिट करने का मतलब ये कि उस समय उसका vx कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल साइड पे जो कंपोनेंट था वो जीरो था। वो पॉसिबल था क्योंकि एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट पीछे की तरफ लग रहा था। इस केस में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि g sin अल्फा पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो वो जीरो नहीं होगा। तो इस केस में 90 डिग्री पे नहीं हिट करेगा। आप कोशिश करिएगा अनटिल एंड अनलेस ऐसे मार दे ऊपर की तरफ, तब वो 90 डिग्री पे हिट कर सकता है, वरना नहीं करेगा। और फिर हमने इस केस में भी मैक्सिमम रेंज निकाला। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए आपने एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी पे ऐसे मारा तो उसका एक मैक्सिमम रेंज r1 आया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने एक बॉल को किसी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी पे मार के ऊपर की तरफ लॉन्च किया तो उस केस में r1 की एक वैल्यू आई, मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू आई है वो r1 आई है मैक्सिमम रेंज। और जब आपने उसी बॉल को नीचे की तरफ लॉन्च किया है तो उस केस में r2 है विच इज इट्स मैक्सिमम रेंज। आपने उसी वेलोसिटी से लॉन्च किया, वही एंगल अल्फा और बीटा है। ठीक, फिर आपने क्या किया, उसी वेलोसिटी से ऐसे हॉरिजॉन्टली लॉन्च कर दिया विच इज r max is equal to r is equal to u square by g, हम लोगों ने पहले पढ़ा है। ठीक, इस r और इन r1 और r2 में क्या रिलेशन हो सकता है, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोनों केसेस में आप थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए, ये जो g स्क्वायर अपॉन u 1 माइनस साइन अल्फा, और नीचे वाले केस में इस वाले केस में तो g स्क्वायर अपॉन u 1 प्लस साइन अल्फा आएगा।
इस वाले केस में जी स्क्वायर अपॉन यू 1 प्लस साइन अल्फा आएगा। दोनों से अल्फा को एलिमिनेट कर दीजिए, अपने आप आर के बराबर आपका क्या इक्वेशन आएगा वो आप निकालिए। R1 और R2 के बीच में क्या रिलेशन है आप उसको सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो वो लिखिए, आप नीचे क्या कमेंट लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों, इतना हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पे इतने लंबा टाइम स्पेंड किया है, ढेर सारे लेक्चर्स करने हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू मैथमेटिकल है यार, उसे आप लोग मैथमेटिकली सॉल्व करिए, हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा लेक्चर था, लेकिन इंक्लाइन प्लेन वाले केसेस हमने काफी डिस्कस किया। आगे चल के और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन अभी हम शुरू करेंगे वही रीनमैन प्रॉब्लम्स, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह वाले थोड़े से कॉन्सेप्ट्स उनको लेके अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। एक बार वो फ्लो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम और भी ढेर सारे क्वेश्चंस इजी से लेके एकदम डिफिकल्ट लेवल वाले सारे क्वेश्चन यहीं सॉल्व करेंगे इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़ते रहो दोस्तों, मजा आने वाला है। तो होप आई हैव बीन एबल टू ऐड वैल्यू टू योर थॉट प्रोसेस। आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा है, और I'll be coming back with the next one pretty quickly. Thank you for watching this. Keep learning, keep growing बच्चों. Thank you.